अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर वाचिंग एसएलओ बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्टूडेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको हेल्प आउट करने वाला है आपके कल के पेपर में, जो कि सेकंड ईयर का पेपर है और उसके बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। ये है जी बेसिक समरी राइटिंग। आपकी 8 नंबर की समरी राइटिंग होती है। अगर आप उसको इफेक्टिव वे में करते हैं तो यू कैन गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज आपके मार्क्स रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग कट जाते हैं। सो बच्चों, सबसे पहला जो रूल आपने फॉलो करना होता है वो होता है कि आपकी समरी इट मस्ट बी 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज। यानी आपका जो ओरिजिनल पैसेज है उसकी इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। 2-2 3-3 पेजेस रिक्वायर्ड नहीं होते। सेकंड रूल है जी कंप्रेसिंग। ठीक है, अब कंप्रेसिंग रूल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जनरलाइजिंग, कि आपने ओवरऑल जनरलाइज करना होता है उसको। फिर आपने अपनी समरी में इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना होता है, कोई इन्वर्टेड कॉमास वगैरह नहीं लगाने होते, इनडायरेक्ट में बात करनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी, आपने अवॉइड करना होता है पर्सनल ओपिनियन, यानी आपकी समरी में आपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी, बल्कि जो ऑथर का लिखा हुआ है उसी को आपने फर्दर मोर एलेबरेट करना है। उसके बाद जब आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने इसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करने हैं। अब ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या है कि सबसे पहले तो इसमें टाइटल आ जाता है, कि आपने एक रेलिवेंट टाइटल देना होता है। टाइटल देने का तरीका ये होता है कि आप कुछ भी आपने समरी पढ़ी, पूरा पैसेज पढ़ा सॉरी आपने, और उसके बाद आपको लगा कि इसमें रिपीटेडली ऑथर इस बात पे एम्फोसिस कर रहा है, लाइक एक पैसेज है उसमें पोल्यूशन की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो आप लिख सकते हैं कि पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी एक पैसेज है जिसमें होली प्रॉफिट पीस पे अपन के डिफरेंट ट्रेड्स की बात हो रही है, तो आप लिखेंगे कि लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट एज रोल मॉडल। ठीक है, इस तरीके से आप रेलिवेंट टॉपिक लिखते हैं, टाइटल देते हैं। टाइटल देना ना भूलिएगा, क्योंकि 1 नंबर टाइटल का होता है, तो वो आप इसी तरह गंवा देते हैं अगर आप टाइटल नहीं देते। उसके बाद आपने क्या करना होता है, कंप्रेसिंग करनी होती है। अब कंप्रेसिंग एक्चुअली क्या होता है? कंप्रेसिंग ये होता है कि आपकी जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ सेंटेंस है, आपने उसको समराइज़ करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी होती। यानी आपकी जो समरी की लैंग्वेज है और आपकी ओरिजिनल पैसेज की, उसमें डिफरेंस ये है कि समरी राइटिंग शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज, वेयर एज जो आपका पैसेज है, पैसेज की लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी एक उसमें डिक्शन टफ होती है। फिर आपके पास आगे कि आपने इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हम बात कर चुके हैं कि इन्वर्टेड कॉमास वगैरह नहीं होने चाहिए, और इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन नरेशन, यानी फर्स्ट पर्सन आई में और सेकंड पर्सन यू में नहीं करना, आपने इसे थर्ड पर्सन में करना है, ही शिट, यानी इस तरह यूज़ करना है, और फिर आपने इसको अपने वर्ड्स में लिख करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ जो होती है स्टूडेंट्स, वो ये होती है कि आपने जब उसको कंप्रेस कर लिया, उसमें थर्ड पर्सन का यूज़ कर लिया, उसको फर्दर मोर समराइज़ कर लिया, तो इसमें आपने करना ये है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जैसे देखें, कंप्रेसिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर सपोज आपकी पैसेज में फ्रूट्स के नेम है, डिफरेंट फ्रूट्स के नेम है, एप्पल है, मैंगो है, गोवा है, तो आपने ये नहीं करना कि आपकी इन फ्रूट्स के नेम को इनलिस्ट करना शुरू हो जाएं, बल्कि आपने क्या करना है, जनरली उसको फ्रूट का नेम दे दिया। इसी तरह स्कूल कॉलेज के नेम्स आ रहे हैं आपके उसमें, इंस्टीट्यूट्स के नेम्स आ रहे हैं, कंपनीज़ के नेम आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर नेम आप सिंपली इंस्टीट्यूट या कंपनी का वर्ड यूज़ कर दें। ठीक है, और फिर वही बात, लास्ट पॉइंट आपका टाइटल आ जाता है। टाइटल को स्किप ना कीजिएगा, समरी को बहुत प्रिसाइज करके लिखें, कॉपी पेस्ट से अवॉइड करें, और ये इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेगा आपकी समरी राइटिंग में। रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।